बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। वाक़फ़ियत यामा जमात सोम और अब है सबक नंबर 12, 13 और 14 की वीडियो। ठीक है, बाब 12 तवानाई और उसके ज़राए। तवानाई एनर्जी। इंसान अपनी ज़िंदगी को आसान और आरामदेह बनाने के लिए बहुत से आलात इस्तेमाल करते हैं। क्या आपने गौर किया है कि इन आलात को काम करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? इन सब आलात को काम करने के लिए तवानाई की ज़रूरत होती है। तवानाई के बगैर कोई भी काम सर अंजाम नहीं दिया जा सकता। हमारी दाएं बाएं मौजूद हर चीज़ तवानाई इस्तेमाल करती है या तवानाई मुहैया करती है। तवानाई के ज़राए। तवानाई मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हासिल होती है जिन्हें हम तवानाई के ज़राए कहते हैं। नंबर 1 सूरज। सूरज तवानाई का सबसे बड़ा कुदरती ज़रिया है। ज़मीन पर सूरज की तवानाई शौं के ज़रिए रोशनी और हरारत की शक्ल में पहुंचती है। इसे शमसी तवानाई कहते हैं। शमसी तवानाई से बिजली पैदा की जा रही है। बहता हुआ पानी। बहते हुए पानी में भी तवानाई होती है। इंसान हज़ारों साल से पानी से तवानाई हासिल कर रहा है। मसलन अनाज पीसने के लिए पनचक्की का इस्तेमाल। आजकल दरियाओं पर डैम बनाकर पानी से बिजली पैदा की जा रही है। हवा। हवा भी तवानाई का एक बड़ा ज़रिया है। इंसान सदियों से बहरी जहाज़ और कश्तियाँ हवा के ज़रिए चलाता रहा है। इसी तरह किसान हवाई चक्कियाँ ज़मीन से पानी खींचने और दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल करता रहा है। मौजूदा दौर में हवा की तवानाई को बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कोयला तवानाई हासिल करने के कदीम तरीन ज़राए में से एक है। इंसान सदियों से कोयले को हरारत और रोशनी और खाना पकाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। कोयले से रेलगाड़ियाँ और बहरी जहाज़ भी चलाए जाते रहे हैं। अब कोयले से बिजली पैदा की जा रही है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में कोयले के वसी ज़खायर मौजूद हैं। नंबर 5 कुदरती गैस। घरों को गर्म रखने, खाना पकाने, कारखानों को चलाने के अलावा कुदरती गैस गाड़ियों में इस्तेमाल की जाती है। नंबर 6 खाम तेल। तेल तवानाई हासिल करने का बहुत अहम ज़रिया है। ये ज़ेरे ज़मीन पाया जाता है। तेल बिजली पैदा करने, फैक्ट्रियों, कारखानों, मशीनों और गाड़ियों को चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये हैं ज़राए जिनसे हम हरारत हासिल करते हैं। ठीक है। मश्क। खाली जगह पुर करें। दरियाओं पर डैम बनाकर पानी से बिजली पैदा की जाती है। रोशनी और हरारत का सबसे बड़ा ज़रिया सूरज है। सूरज से हासिल होने वाली तवानाई को शमसी तवानाई कहते हैं। हमें खेलने, पढ़ने और बोलने के लिए तवानाई की ज़रूरत होती है। तेल तवानाई हासिल करने का अहम ज़रिया है। मुख्तसर जवाब दें, आप तवानाई किस तरह हासिल करते हैं? इंसान अपनी ज़िंदगी को आसान और आरामदेह बनाने के लिए बहुत से आलात इस्तेमाल करते हैं। इन सब आलात को काम करने के लिए तवानाई की ज़रूरत होती है। तवानाई के बगैर कोई भी काम सर अंजाम नहीं दिया जा सकता। हमारे दाएं बाएं मौजूद हर चीज़ तवानाई इस्तेमाल होती है, तवानाई इस्तेमाल करती है या तवानाई मुहैया करती है। तवानाई हासिल करने के कोई से 2 कुदरती ज़राए के नाम। सूरज, बहता हुआ पानी। कुदरती गैस के इस्तेमाल तहरीर करें। घरों को गर्म रखने, खाना पकाने, कारखानों को चलाने के अलावा कुदरती गैस गाड़ियों में भी इस्तेमाल की जाती है। बिजली के कोई से 3 घरेलू इस्तेमाल। फ्रिज, लाइट, टीवी। सूरज की तवानाई किस तरह ज़मीन तक पहुंचती है? सूरज तवानाई का सबसे बड़ा ज़रिया है, कुदरती ज़रिया है। ज़मीन पर सूरज की तवानाई शौं के ज़रिए रोशनी और हरारत की शक्ल में पहुंचती है। इसे शमसी तवानाई कहते हैं। दरअसल अशया तवानाई से चलती हैं। इनको दरकार तवानाई किस ज़रिए से हासिल होती है? ठीक है। खाम तेल, कोयला, बिजली, कुदरती गैस, पानी और खाम तेल। और ये ज़रा तस्वीर से तो ये कार है, ये बहरी जहाज़ है, ये इस्त्री है, ये चूल्हा है। ठीक है। और ये जो पनचक्की है और ये मोटर बाइक है। बाब नंबर 13 बदलती दुनिया, चेंजिंग वर्ल्ड। ज़माना कदीम के बारे में मुख्तलिफ़ ज़राए से हासिल होने वाली मालूमात का जायज़ा लें तो ये बात वाज़ेह होती है
कि उस दौर के लोगों का रहन सहन, लिबास, खुराक, आमदोरफ्त और रब्ते के तरीके मौजूदा दौर से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। वो गारों में रहते थे। दरख्त, पौधे, फल और कच्चा गोश्त उनकी खुराक थी। वो अपने औजार पत्थरों और जानवरों की हड्डियों से तैयार करते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान ने आग जलाना और खाना पकाकर खाना सीख लिया। अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात के लिए उसने फसलें उगाना और जानवर पालना शुरू कर दिए। पेय की इजाद और धातुओं की दरियाफ्त ने इंसानी तरक्की के लिए रास्ते खोल दिए। इंसान की मुसलसल कोशिशों के नतीजे में ज़िंदगी माजी के मुकाबले में बहुत आसान और महफूज हो गई। अच्छा, कदीम ज़माने में और जदीद ज़माने में, ठीक है, तालीमी इदारे हैं। अब देखिए कदीम ज़माने का, ये जदीद का तर्ज़ रहाइश, ये कदीम, ये जदीद, चेंजिंग है ना। इसमें देखिए आप पहले सफ़र कैसे करते थे, अब सफ़र हम कैसे करते हैं। पहले हम एक चीज़ जगह से दूसरी जगह चीज़ कैसे लेके जाते थे, अब कैसे लेके जाते हैं। पहले जो है वो ये सफ़र, इसके ज़रिए देखें, ये देखें, ये देखें, कितना फ़र्क है। तो आसान हो गई है ज़िंदगी, ठीक है। मश्क, पुराने वक्तों के बारे में मालूमात का बेहतरीन ज़रिया कौन सा है? अजायब घर। कदीम ज़माने के लोग कहाँ रहते थे? गारों में। कदीम दौर की अहम ईजाद कौन सी है? पहिया। पुराने दौर में लोगों की ज़िंदगी कैसी थी? मुश्किल। दुरुस्त के सामने दुरुस्त और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। मौजूदा तरक्की मुसलसल इंसानी मेहनत का नतीजा है। दुरुस्त। बैलगाड़ी जदीद ज़रिया आमदोरफ्त है। गलत। कदीम और जदीद दौर के घरों में कोई फ़र्क नहीं। गलत। इंसान को मज़ीद तरक्की की ज़रूरत नहीं। गलत। पुराने ज़माने में इंसान अपनी हिफाजत जानवरों के शिकार के लिए पत्थरों से हथियार बनाता था। दुरुस्त। इंसान की तरक्की में किन चीज़ों ने अहम किरदार अदा किया? पहिए की ईजाद और धातुओं की दरियाफ्त ने इंसानी तरक्की के लिए रास्ते खोल दिए। इंसान की मुसलसल कोशिशों के नतीजे में ज़िंदगी माजी के मुकाबले में बहुत आसान और महफूज हो गई। सवाल नंबर 2, कदीम ज़माने में लोग किस किस्म के औजार इस्तेमाल करते थे? पत्थरों और जानवरों की हड्डियों से तैयार करते थे। इंसानों ने फसलें क्यों उगाना शुरू की? अपनी ज़रूरियात के लिए। जदीद ज़राए आमदोरफ्त से इंसान को क्या फ़वाइद हासिल होते हैं? जदीद दौर में इंसान की ज़िंदगी माजी के निस्बत बहुत आसान, आरामदेह और महफूज हो गई है। क्या जदीद ज़राए आमदोरफ्त से कुछ मसाइल भी पैदा हो रहे हैं? जी, आलूदगी और बीमारियाँ। आलूदगी और बीमारियाँ। बाब 14, इजादात, इन्वेंशंस। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए मुख्तलिफ़ अशिया, आलात और मशीनें इस्तेमाल करते हैं। माजी में इन चीज़ों का वजूद नहीं था। उस वक्त के इंसान की ज़िंदगी बहुत मुश्किल थी। इंसान अपनी मुश्किलात को कम करने की कोशिशों में नई चीज़ें बनाने लगा। मसलन शुरू में वो पत्थरों से जानवरों का शिकार तक करता था। ये मुश्किल भी था और ख़तरनाक भी। इसलिए उसने तीर कमान और दूसरे हथियार बना लिए, जिससे जानवरों का शिकार आसान हो गया। ईजाद से मुराद कोई ऐसी चीज़ बनाना है जो पहले से वजूद में ना हो। जो शख्स कोई नई चीज़ बनाता है उसको मूजिद कहते हैं। हर ईजाद अपनी जगह बहुत अहम होती है। इससे काम आसान और जल्दी हो जाता है और इंसान को कम मेहनत करना पड़ती है। ईजादात से हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी आसान हो गई है और मुश्किलात में कमी वाक़ई हुई है। दोनों दिनों, महीनों और सालों में तय होने वाले सफ़र अब घंटों में तय किए जा सकते हैं। दुनिया के किसी भी हिस्से में पैगाम फ़ौरन भेजा जा सकता है। आज का इंसान बीमारियों और कुदरती आफात पर माजी के इंसान के मुकाबले में बेहतर तौर पर काबू पा सकता है। जदीद ईजादात। जदीद दौर में ईजादात की बदौलत तरक्की की रफ्तार बहुत तेज़ हो गई है। जदीद दौर के तमाम ईजादात की अपनी अहमियत है, लेकिन चंद एक ईजादात ने दुनिया को बिल्कुल बदल दिया है। कंप्यूटर आजकल हमारी ज़िंदगी का शायद ही कोई ऐसा शोबा हो जहाँ कंप्यूटर इस्तेमाल ना होता हो। कंप्यूटर ने हमारी ज़िंदगियों को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया है। आजकल कंप्यूटर तालीम, दफ्तरों में हिसाब किताब रखने, मालूमात हासिल करने, बीमारियों की तशख़ीस, इमारतों के नक्शे बनाने और मौसम की पेशगोई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जदीद दौर में तेज़ी से तरक्की करने वाली ईजाद है। मोबाइल फ़ोन जदीद दौर की एक अहम ईजाद है। इसकी मदद से दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी भी वक्त फ़ौरी रब्ता किया जा सकता है। जदीद मोबाइल फ़ोन पैगाम रसानी के अलावा मुख्तलिफ़ अमूर सर अंजाम देने में मदद करता है। मोबाइल फ़ोन तालीमी मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इंटरनेट, क्या आप जानते हैं
कि चंद साल पहले ईमेल वगैरह कुछ भी नहीं था। ये सब कुछ इंटरनेट की वजह से है मुमकिन हुआ। इंटरनेट के ज़रिए हम घर बैठे दुनिया भर में किसी भी मौजू पर मालूमात हासिल कर सकते हैं, दुनिया के किसी भी मुल्क से ख़रीदारी कर सकते हैं। इंटरनेट के ज़रिए दुनिया सिमट कर रह गई है। मशक, जो शख्स को नई चीज़ बनाता है उसे मुजद कहते हैं। ईजाद की वजह से हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी आसान होती है। हमारी ज़िंदगी का शायद ही कोई ऐसा शुबा हो जहाँ कंप्यूटर का इस्तेमाल ना हो। इंटरनेट के ज़रिए हम दुनिया भर में किसी भी मौजू पर मालूमात हासिल कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन की मदद से दुनिया के किसी भी हिस्से में फ़ौरी रब्ता किया जा सकता है। दर्ज जदूल मुकम्मल करें। ईजादात है, ईजाद का नाम। ये ईजाद किस तरह हमारी मदद करती है? अगर ये ईजाद ना होती तो हवाई जहाज़ घंटों का सफ़र मिनटों में होता है, दुनिया तरक्की ना कर पाती। इंजेक्शन जल्द से जावी होती है, सेहत के शोबे में पीछे रह जाते हैं। घड़ी हर काम बआसानी कर सकते हैं, वक्त का अंदाज़ा ही ना होता। कंप्यूटर अहम काम जल्द से अंजाम दे सकते हैं, काम आसान ना होता। कॉलम मिलाइए। ईजादात, काम में आसानी। इंटरनेट, घर बैठे दुनिया भर से मालूमात। हवाई जहाज़, दिनों का सफ़र घंटों में। तीर और कमान, जानवरों का शिकार। ईजाद की तारीफ़ करें और मिसालें दें। ईजाद से मुराद है कोई ऐसी चीज़ बनाना जो पहले से मौजूद ना हो। जो शख्स कोई नई चीज़ बनाता है उसको मुजद कहते हैं। अपने स्कूल के मुख्तलिफ शोबों में इस्तेमाल होने वाली अहम ईजादात की एक फ़हरिस्त। स्कूल की घंटी, कंप्यूटर, वाइट बोर्ड, घड़ी, साइंस का सामान। इंटरनेट ने किस तरह हमारी ज़िंदगी बदल दी? चंद साल पहले ईमेल वगैरह कुछ भी नहीं था। ये सब कुछ इंटरनेट की वजह से मुमकिन हुआ। इंटरनेट के ज़रिए हम घर बैठे दुनिया भर से किसी भी मौजू पर मालूमात हासिल कर सकते हैं, दुनिया के किसी भी मुल्क से ख़रीदारी कर सकते हैं। इंटरनेट के ज़रिए दुनिया सिमट कर रह गई है। ईजादात के कोई से 3 फ़वाइद। हर ईजाद अपनी जगह अहम होती है। इससे काम आसान और जल्दी हो जाता है और इंसान को कम मेहनत करना पड़ती है। ईजादात से हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी आसान हो गई है और मुश्किलात में कमी वाक़ई हुई है। दिनों, महीनों और सालों में तय होने वाले सफ़र अब घंटों में तय किए जा सकते हैं। दुनिया के किसी भी हिस्से में पैगाम फ़ौरन भेजा जा सकता है। आज का इंसान बीमारियों और कुदरती आफात पर माजी के इंसान के मुकाबले में बेहतर तौर पर काबू पा सकता है। यहाँ ये लेसन आपका मुकम्मल हुआ। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।